दोस्तों नमस्कार। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसको जानकर आप चौंक जाएंगे। जो साथ इस देश की जनता ने, जो साथ आपने, जो साथ खाप पंचायतों ने, जो साथ किसान संगठनों ने महिला पहलवानों का दिया था, उन आंदोलन की कर रही अगुवाई को दिया था, वहीं पहलवान आज एक वीडियो जारी करके भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज ख़राब हुई थी उसको डैमेज कंट्रोल करने में लग गए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि महिला पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति काद्यान साहब जो हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उसमें जो जो बातें कही हैं वो चौंकाने वाली हैं। उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अब घुटने टेक दिए हैं। वो किसी भी तरीके से वो घुटने टेके हैं, क्या उनकी मजबूरी हो सकती है, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पर पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस पूरे वक्तव्य जो साक्षी मलिक ने अपने पति के साथ बैठकर आज जारी किया है, उसमें मुख्य तौर पर क्या क्या बातें उन्होंने कही है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी लीडर जो हैं बबीता जी और तीर्थ राणा जी का, कि उन्होंने जो है पहलवानों को एकजुट करने का काम किया। साथ ही उन्होंने इस आवाज़ को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है, और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है, इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। फिर भी जो है हमने हमारे बड़े बुजुर्गों के आदेश का जो है पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक घसीटा गया रोड पे, और जो है हमारे को प्रोटेस्ट साइट से भी जो है ज़बरदस्ती हटा दिया। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा, और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और एक और बात क्लियर कर दे कि वो मेडल हमने सिर्फ अपने कोचेज़ को और अपने माँ बाप को वापस दिए थे। वहाँ पे क्या चल रहा था ये हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम उस मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि हम वहाँ पे किसी साजिश को या वहाँ पे क्या चल रहा है इस चीज़ को समझ पाते। 3 बातें मुख्य तौर पर इन्होंने कही है। पहली बात तो ये कि 28 तारीख को नई संसद के सामने जो महिला पंचायत बुलाई गई थी, वो इनका कहना है कि हमने वो नहीं बुलाई थी, वो खाप पंचायतों ने बुलाई थी। ये पहली बात हो गई इनकी। और बाद में इन्होंने ये भी कहा कि चलिए खाप पंचायतों ने बुलाई थी तो हम किसी न किसी तरह से उसमें शामिल हुए जाने लगे, तो हमें देखिए जेल में अंदर डाल दिया गया, झूठे केस लगा दिए गए और हमारा धरना ख़त्म कर दिया गया। इस बात का मतलब सीधे तौर पर ये है कि जो पहलवानों को लेकर सवाल उठ रहे थे
कि नई संसद के उद्घाटन के दिन ही तुम्हें वहाँ क्यों जाना था, तो उसका ठिकरा अब इन महिला पहलवानों ने, इन आंदोलनकारी पहलवानों ने खाप पंचायतों पर फोड़ दिया है कि हमारा डिसीजन नहीं था। पर हकीकत क्या है, जब ये डिसीज़न लिया गया, जिस दिन ये डिसीज़न लिया गया महम में, जो महम चौबीसी के चबूतरे पर ये पंचायत हुई थी, उसमें मैं भी गया था उस पंचायत को कवर करने के लिए। वहाँ पर साक्षी मलिक भी आई थी और साक्षी मलिक के जो हस्बैंड है सत्यावत कादन, वो भी वहीं थे। इनके साथ बातचीत हुई थी, इनको मैसेज कम्युनिकेट किया गया था, देखिए ये हम फैसला ले रहे हैं, आप फाइनल गो दीजिए। इनके साथ बातचीत के बाद ही वो फैसला फाइनल किया गया था। तो ये सरासर खाप पंचायत के ऊपर एक इन पहलवानों ने तमाचा जड़ा है, उनके ऊपर एक लांछन लगाने का काम किया है, क्योंकि इन्हीं पहलवानों ने ही खाप पंचायतों का समर्थन मांगा था। खाप पंचायत अपनी तरफ से उठकर नहीं आई थी। तो पहली मुख्य बात तो ये होगी, इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे कि सीधे तौर पर 28 तारीख को जो भी इंसिडेंट हुआ उसके लिए पहलवानों ने खाप पंचायतों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। दूसरी मुख्य बात पहलवानों ने कही है कि हमारा जो ये आंदोलन था, है और रहेगा वाली बात उन्होंने नहीं की, आगे रहेगा या नहीं रहेगा, था ये पिछले दिनों ये आंदोलन था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, WFI के अध्यक्ष के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं था। ये मुख्य बात इन्होंने कही है कि हमारा आंदोलन WFI के खिलाफ था, मोदी सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अब मोदी सरकार की जो छवि खराब हुई है इस आंदोलन के चलते, पूरे देश में जो रोष फैला है, उस छवि का डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही महिला पहलवान अब ये बयान दे रही हैं। सच्चाई ये है। किस मजबूरी में दे रही है उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे, पर यह बयान उन्होंने आज अपना दिया है कि हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है, सरकार से नहीं है। तो भाई जिस दिन तख्त तुम ले जा रहे थे जंतर मंतर के ऊपर, दिल्ली पुलिस ने तुम्हें तख्त नहीं ले जाने दिए, तुमने कहा कि हमारा सर फोड़ दिया, लाठीचार्ज किया, विनेश फोगाट रो रही थी, उनकी वीडियो वायरल हुई थी, वहाँ पर उनके साथ सारी महिला पहलवान भी रो रही थी। तो उसमें बजरंग पुनिया क्यों कह रहे थे कि ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, सभी खापों के चौधरी यहाँ पर आ जाओ समर्थन देने के लिए, सब के सब पूरा हरियाणा उठकर आ जाओ, यूपी आ जाओ, पंजाब आ जाओ, राजस्थान आ जाओ। तो क्या जब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया तो दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह की थी या इस सरकार की थी, आप बताइए? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्टर के अंडर आती है ना, तो होम मिनिस्टर ब्रजभूषण का आदमी है या फिर ब्रजभूषण मोदी सरकार का आदमी है? बाद में इन्होंने कहा कि जांच प्रभावित हो रही है, ब्रजभूषण कहीं ना कहीं तरह इतना प्रभावी आदमी है कि जांच प्रभावित कर सकता है। तो सीधा ब्रजभूषण दिल्ली पुलिस को फ़ोन करके तो कहेगा नहीं कि जांच प्रभावित कर दो। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंडर ही तो आती है, अमित शाह का इन्वॉल्व होगा, मोदी सरकार की सहमति होगी तभी तो जांच प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे को भी काफ़ी उछाला महिला पहलवानों ने, और पॉक्सो एक्ट जो था, उस पॉक्सो एक्ट में जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप ही उस महिला पहलवान ने वापस ले लिए कि मेरे तो देखिए छेड़छाड़ का कोई मुद्दा नहीं है, मेरे साथ तो भेदभाव हुआ है। तो वो पॉक्सो एक्ट भी अब हटने वाला है। अब जब तो ये खबर आई थी कि चलो ठीक है पॉक्सो एक्ट हट जाएगा, पर 6 पहलवान और भी तो हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनका क्या होगा? तो इन आरोपों को लेकर 2 बात तो मैंने आपको बता दी कि 28 तारीख की इंसिडेंट खाप चौधरियों के ऊपर फोड़ दी है। दूसरा कि सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, सरकार की छवि जो है मोदी सरकार की वो है। मोदी सरकार तो अब भी, मोदी साहब तो अब भी बहुत चिंतित हैं, देखिए कि ब्रजभूषण ने ऐसा ऐसा किया, तो वो क्यों हुआ है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो 2 चीज़ें तो ये होगी मुख्य तौर पर। तीसरा इन्होंने कहा है कि हम एक तंत्र में फंस गए थे। आप सबको पता है 28 तारीख को क्या हुआ था, इनका धरना उखाड़ दिया था वहाँ से। उसके बाद ये लोग कहाँ गए? हरिद्वार गए मेडल बहाने के लिए। तो मेडल बहाने गए, तब अब इन्होंने ये बताया है कि हम जब मेडल बहाने गए तो वहाँ तंत्र का एक आदमी था जिसने ब्रजभूषण का हाथ पकड़ा और उसको बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, देखिए मीटिंग चल रही है, आप रुक जाइए, मेडल मत बहाइए, आपको न्याय मिल जाएगा, आपकी मांगें पूरी कर ली जाएंगी। और फिर इन्हीं पहलवानों ने कहा कि जब तक ये थोड़ा सा टाइम निकाल दिया, और 7 बजे तंत्र के ही आदमी और ज़्यादा मात्रा में पहुँच गए। तो कौन आया था, मेडल किसने लिए थे? और पहलवानों ने ये भी कहे थे कि हमने हमारे मेडल नरेश टिकैत को नहीं दिए, हमने हमारे मेडल तो हमारे कोचेज और माता पिता को दिए थे। तो क्या नरेश टिकैत और संजीव बालियान जो कहीं ना कहीं सुलह सरकार के साथ कांटेक्ट कराने का, उस तरह से इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो इस तंत्र का हिस्सा है?
मतलब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को इन्होंने एक तरह से बीजेपी का एजेंट बताने की कोशिश की है। ऐसा हो सकता है, ऐसा इसका समीकरण निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बात तो ये कहना कि हमने मेडल देखिए कोचिज़ को दिए, हमने माता पिता को दिए, हमने किसी नेता किसान नेता को नहीं दिए, इस तरह का वक्तव्य है इनका। और साथ में इसको सप्लीमेंट भी किया है इन्होंने कि तंत्र के 7 बजे तंत्र के एक साथ बहुत सारे आदमी आ गए। तो आपको पता है नरेश टिकैत ही काफ़ी लोगों के साथ वहाँ पहुँचे थे। हालांकि मानता है राकेश टिकैत और जिनकी है जो संजीव बाल्यान जी है बीजेपी की, उनके साथ संपर्क हो सकते हैं, पर अगर इनकी मन में खोट होता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की खोट में, तो ये 5 दिन का समय क्यों मांगते? क्यों ये सोरम में ऐतिहासिक पंचायत वहाँ पर बुलाते कि आप सब इकट्ठा हो जाइए, और क्यों अपने निर्णय को रिजर्व रखते? उस निर्णय को रिजर्व रख कर कुरुक्षेत्र में जो बड़ी पंचायत होने वाली थी खाप चौधरीयों की, उसमें लेकर क्यों जाते? थोड़ा तो सोचिए, दिमाग तो देश की जनता में भी है। आप तो अपनी छवि देह वैसे की वैसी करना चाहते हैं। आपको थोड़ा बहुत नुकसान अगर किसी चीज़ से हो सकता था, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो खाप चौधरीयों पर और किसान नेताओं पर ही लांछन लगा दो। ये कहाँ का न्याय है? मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँगा ऐसा क्यों हो रहा है, किसके चलते ये हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें। पर आपको सबको पता है ना कि उसके बाद सोरम में ऐतिहासिक पंचायत हुई, उसके बाद कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई, उसके बाद गोहाना में जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ोनी, उन्होंने एक बहुत बड़ी पंचायत की थी, आर पार का फैसला लेना उसमें था, घोषणा भी करने वाले थे। पर उस समय बजरंग पूनिया ने कहा कि एक पंचायत हम बुलाएंगे, पर वो पंचायत आज तक बुलाई नहीं गई और उसके कोई भी आसार अब दिख भी नहीं रहे हैं। उस पंचायत के बाद बजरंग पूनिया और दूसरे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज ये वीडियो लेकर साक्षी मलिक और इनके हस्बैंड आए हैं। इन्हीं पहलवानों ने घोषणा किया था कि हमें न्याय नहीं मिला तो हम एशियन गेम्स नहीं खोलेंगे। आज ही अखबार में खबर छपी है कि इन्हीं पहलवानों ने लिख कर दिया है खेल मंत्रालय को कि हम एशियन गेम्स खेलेंगे। जो ट्रायल की जो आखिरी डेट है 30 तारीख, उसको आगे बढ़ा दो, धरने के कारण हमें समय नहीं मिला। ड्यूटी पर भी पहुंच जाते हैं बीच बीच में, जो भी था इनका ड्यूटी का कार्यक्रम भी होगा। तो अपना पक्ष बिल्कुल साफ सुथरा, किसी भी कोई भी चीज़ लूज करने के लिए बिल्कुल भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा, अगर मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, वो भी इन्होंने रिकवर करने की कोशिश की है। क्या कहा इन्होंने पता है? कि हम बबीता फोगाट जो बीजेपी नेता है और बीजेपी नेता तीरथ राणा जो है, जिन्होंने इस धरने की परमिशन ली थी, इन्होंने कहा आज ये बात कि शुरुआत में जनवरी में जब हम जंतर मंतर पर बैठे थे, तो बीजेपी नेता तीरथ राणा और बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने ही धरने पर बैठने की, जंतर मंतर वाले धरने पर बैठने की परमिशन ली थी। इसलिए हम बबीता फोगाट और तीरथ राणा का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने सभी पहलवानों को एकजुट किया। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप जो है उनके साथ कोई समझौता इन लोगों ने कर लिया है, पर जो डैमेज इमेज कंट्रोल मोदी सरकार की हुई है, उसको भारत सरकार इन्हीं महिला पहलवानों के मुख से कहलवाकर रिकवर करा रही है। यह सच्चाई है। स्पष्ट सारे संदेश हैं यार, कितने मैसेज हैं जो इस आंदोलन में हुए हैं, उसमें स्पष्ट ये जाहिर होता है कि महिला पहलवानों ने आंदोलन में बार बार जो बातें कही, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार ही जांच को प्रभावित कर रही है। सरकार दिल्ली पुलिस के थ्रू ब्रजभूषण को बचा सकती है, तो सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कैसे नहीं हुआ, मुझे ये बता दीजिए। ब्रजभूषण सरकार से अलग है क्या? अगर ब्रजभूषण बचता आपको दिख रहा है तो सरकार से अलग ये कैसे होगा? सरकार ही तो बचा रही होगी। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप स्पष्ट कर दीजिए, और जो मैं बातें बताऊंगा अगर उनका जवाब आपके पास होगा, अगर महिला पहलवानों के पास उनका जवाब होगा, तो मैं मान लूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं थी, ब्रजभूषण के खिलाफ थी। पोक्सो एक्ट लगने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या ब्रजभूषण ने दिल्ली पुलिस को फोन कर रखा था? ब्रजभूषण की इतनी औकात है कि वो दिल्ली पुलिस को बोल दे कि मुझे अरेस्ट नहीं करना है? सरकार ने ही तो रुकवा रखा होगा। आज तक हुआ है पोक्सो एक्ट लगने के बाद कि इतने दिन तक जांच चल जाए और रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट हो जाए और गिरफ्तारी ना हो। दूसरा, WFI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया ब्रजभूषण शरण सिंह का? तो क्या ब्रजभूषण शरण की इतनी औकात है कि मोदी सरकार या JP नड्डा या अमित शाह कहे कि इस्तीफा दे दो, वो इस्तीफा ना दे? ब्रजभूषण शरण ने तो खुद कहा है कि एक बार कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हैं जिस पद पर वो, उससे पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हो, और श्रीराम कह रहा है कि बीजेपी का नेता मुझे से कोई भी एक बार इंडिकेशन दे दे तो WFI का पद तो क्या, मैं अपनी सांसदी पद से ही जो है इस्तीफा दे दूंगा।
तो आप सभी लिसनर, सभी व्यूअर्स ये बताइए कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा था या ब्रजभूषण के दम पर हो रहा था? स्पष्ट तौर पर सरकार ही, मोदी सरकार ही ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही थी ताकि उसको टाइम मिले, टाइम पीरियड मिले और मामले को सेटल कर लिया जाए। और कितनी विडंबना है कि आज हमारे यही पहलवान कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह है। शुरुआत से ही हम कह रहे हैं, वो बहुत जोर दिया इस बात पर, इन्होंने बार बार कहा है कि हम तो धन्यवाद करते हैं बीजेपी नेताओं का जिन्होंने एकजुट किया इस लड़ाई में पहलवानों को। कितनी शर्म की बात है साथियों। आज के बाद अगर कोई भी इनका समर्थन करेगा तो 10 बार सोचेगा। सवाल यहाँ ये नहीं उठ रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने आरोप गलत लगाए हैं या ब्रजभूषण दोषी नहीं है। सवाल यही उठ रहा है कि जिस सरकार की सह पर ब्रजभूषण सिंह बचा हुआ था गैर कानूनी तरीके से, डंके की चोट पर इन्हीं महिला पहलवानों को पता नहीं कितनी कितनी गंदी गंदी बातें उन्होंने कही, और यही पहलवान आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। मीडिया में इस तरह का माहौल बन चुका था। अगर खाप पंचायत और किसान संगठन इन पहलवानों का साथ नहीं देते ना तो आज के दिन जेल में सड़ रहे होते ये लोग। जो इनके ऊपर केस दर्ज किए गए था उन्हीं केसों को पता नहीं कितना कितना एग्जैगरेट करके इनके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगा देते कि ये कोर्ट के चक्कर काटते रह जाते। ब्रजभूषण को सज़ा होने की बजाय इनकी सज़ा हो जाती। ये देन है खाप पंचायत और किसान संगठनों की, उनकी एकजुटता की। और आप क्या कर रहे हैं आज? उन्हीं खाप पंचायतों को बता रहे हैं कि डिसीजन हमारा नहीं था, उनका ही था नई संसद भवन को घेरने का। अगर उस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन था और उसी दिन खाप पंचायतों ने निर्णय लिया था तो उनका मकसद सिर्फ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को बता पाएँ कि देखिए महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। हिंसा करने नहीं जा रहे थे वो किसान संगठन और खाप पंचायत के लोग नई संसद में, पंचायत करने जा रहे थे, विरोध जता रहे थे जो अधिकार देता है। उसमें कोई सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती थी। अंधभक्त कह रहे हैं कि उसी दिन क्यों करना था इनको। तो जिनको विरोध करना है शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध करते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कितने किसान नेता उस दिन गिरफ्तार हुए, झूठे केस उनके ऊपर लगा दिए, अब तक वो केस भुगत रहे हैं। मैं टिकरी बॉर्डर पर था 28 तारीख को, मैंने कई वीडियो भी मेरे चैनल पर दिखाई किस तरह से दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस बॉर्डर पर मौजूद थी और लोगों को बसों में ठूस ठूस कर दूर दूर तक थानों में फेंका गया था। किसान नेताओं को घर में ही नज़रबंद कर लिया गया था। और उन्हीं खाप पंचायतों के लिए आप कह रहे हैं कि हमारी कॉल नहीं थी। हमने तो चलो ठीक है, उन्होंने डिसीजन ले लिया तो हम जंतर मंतर से चल पड़े नई संसद की तरफ। ये वक्तव्य है आपका खाप पंचायतों के लिए? शर्म है थोड़ी बहुत? अब मैं बताता हूँ ये बयानात महिला पहलवानों ने किस कारण दिए होंगे। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। बात ये अब तक क्यों आई है? गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत होने के बाद ये सारा प्रोग्राम सामने आया है। जिस बातचीत में, उसी बातचीत में सब कुछ हुआ है। उसी के कारण जो कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं, जो भी रिजल्ट हो सकता है, जो भी संभावनाएं हो सकते हैं, वो तीनों संभावनाएं मैं बताऊंगा आपको। पहला और सबसे प्रमुख तो कि इनके आरोप में ही दिल्ली पुलिस को लग गया होगा कि कुछ नहीं होने वाला है। उस भय से सरकार ने इनको बिल्कुल सच्चाई दिखा दी होगी कि देखिए आपके ये आरोप हैं, ये कुछ दिन कोर्ट में चलेंगे, तुम दुखी होगे, फिर सड्डी साबित होंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, गड़बड़ हो जाएगा, तो तुम चुपचाप अब एक शेड्यूल तरीके से खेलों में वापस से आ जाओ, ड्यूटी पर पहुंच जाओ, 2-3 पीछे पैर खींच लो, अब मैं बीमार हूँ, ये है वो है करके बजरंग पुनिया कहीं अंडरग्राउंड हो जाएगा। सिर्फ 1-2 पहलवान आगे आओ और कह दो कि देखिए हमारी लड़ाई तो ब्रजभूषण शरण सिंह से थी, ताकि कोर्ट में थोड़ा अब जो केस चल रहा है, जो चार्जशीट दी है, उसमें आगे चलकर थोड़ा बहुत पेच ढीला विला हो जाए। पर ऐसे ही आरोप लगा देना कि देखिए ब्रजभूषण बोल देगा कि ये गलत थे और पहलवान बोल देंगे हम गलत नहीं थे, ब्रजभूषण गलत था, और मामला कोर्ट में सुलझ जाएगा। ये पहला रिजल्ट हो सकता है अमित शाह और खेल मंत्री से बातचीत करने के बाद अब जो इनका वक्तव्य आ रहा है इसका। दूसरा ये हो सकता है कि पहलवानों ने और दिल्ली पुलिस ने जो जांच की उसके सबूत तो आ ही गए होंगे, गृह मंत्री को भी ये विश्वास हो गया हो, खेल मंत्रालय को भी ये विश्वास हो गया हो, मोदी सरकार को भी ये विश्वास हो गया हो कि हाँ इस आदमी ने गलत किया है, और अब कोर्ट में जो रिपोर्ट गई है उसके आधार पर ये जेल जाने ही वाला है। तो इमेज सिर्फ बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की खराब हो और किसी की ना हो। आज एक इंसिडेंट है ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा में ही उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है, तो ज़्यादातर चांसेस यही मिलते हैं। और शांत भी पहलवान बैठे हुए हैं, पहले कह रहे थे ना गिरफ्तारी से
कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब खेल मंत्रालय के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को मुक्त भी कर दिया है। सभी उनके प्रभाव से उनसे संबंधित जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर नहीं होंगे और एक महिला को बनाया जाएगा अध्यक्ष। जो 4-5 मांगे थी इनके ऊपर केस थे वो भी उल्टे ले लिए, तो सारी मांगे मान ली, गिरफ्तारी वाली नहीं मांग मानी थी। तो जो गिरफ्तारी वाली अटकी हुई थी उसका रिजल्ट यही हो सकता है कि बीजेपी सरकार अमित शाह मोदी साहब को लग गया होगा कि ब्रजभूषण सिंह अंदर जाने से बच नहीं सकता है। तो भाई पहलवानों, हम आपकी मदद करेंगे, तुम्हारी नौकरी भी चल रही है और तुम्हें आगे भी खेलना है इसी सरकार में। ये सरकार तो अभी रहने ही वाली है, तो क्यों तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो दबाव बनाया है इन्हीं पहलवानों पर। एक केस ये भी हो सकता है कि देखिए ब्रजभूषण ने जो कर दिया, हमारी इमेज तो कम से कम बचा दो ताकि हमें चुनाव में नुकसान ना हो। मोदी साहब की इमेज बचाने के लिए, बीजेपी की इमेज बचाने के लिए इन पहलवानों ने इनके समर्थकों के साथ धोखा किया है। जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता सब समझती है। हमारे जैसे लोग सारे दिन यही देखते रहते हैं, एक बात अगर ये बोलते हैं उसके जो मायने निकलते हैं वो सब हम खींच लेते हैं। पता है हमें ये किस तरह से इन्होंने बोली गई होगी। तो 2 केस तो मैंने आपको बता दिया, क्या कि एक ये निर्दोष हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह, दूसरा ये हो सकता है कि दोषी हो, सरकार को भी विश्वास हो गया। डैमेज कंट्रोल जो इमेज खराब हुई है बीजेपी की, जो खराब हुई है, उसको ठीक करने के लिए अभी इनके मुख से बयान दिलवाया जा रहा है ताकि अंधभक्त और गोदी मीडिया हावी होकर फिर से वातावरण बना दें कि बीजेपी तो देखिए सही है, अमित शाह और मोदी सरकार तो बिल्कुल देखिए जायज़ है, ये बिल्कुल भी महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनको सहन नहीं करेंगे। एक फिर से छवि बन जाए उसकी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना 2024 के। कुछ भी कर सकते हैं चुनाव के लिए, तो वोट की चोट अगर इनको लगती देखेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता इन्होंने निकाल लिया हो। ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच कुछ ऐसा बातचीत हुई हो, वो किसी भी कारण हो सकती है कि सबूत जो है न मिले हों, पर हो सकता है महिला पहलवान सही हों पर उस समय के सबूत नहीं मिले हों, कुछ ऐसे वैलिड इनपुट्स नहीं मिले हों, जिसके चलते कुछ ना कुछ देखिए बीच का रास्ता निकल आया है। अब आपकी जो ज़्यादातर मांगी थी वो तो हमने मांग ली, गिरफ्तारी वाली होगी या नहीं होगी वो तो कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, जहाँ पर उसका बाद में कुछ कर लेंगे आपस में बैठकर। तो ये एक बीच का रास्ता भी हो सकता है। सब चीज़ का मैं समराइज़ करता हूँ, जो उन्होंने बात कही वो भी मैंने आपको बता दी, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है वो भी मैं बता दी। पर एक मुख्य बात, सबसे घटिया बात यहाँ पर एक ही निकल कर सामने आती है कि खाप पंचायतों, किसान संगठनों और जो ये तंत्र बोल रहे हैं ना, तंत्र, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करके इन्होंने जो समर्थक जो थे इनके, उनके साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उनको आज आघात पहुंच रहा होगा। कहाँ जाएं आप मुझे बताइए, खाप चौधरी कहाँ जाएंगे आप, कहाँ समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे कि हमने बिना ये डिसाइड किए इनका साथ दे दिया कि ये गलत है या ठीक है। कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। खाप चौधरी पर ही ठिकरा फोड़ दिया कि हमारे डिसीजन तो था ही नहीं 28 तारीख को जाने का नई संसद में। क्या मुंह रह गया बेचारों का उनका। आज के बाद कुछ होगा तो लोग ऐसी तरह का कुछ होगा महिला पहलवानों के साथ या किसी देश की महिला के साथ, तो कोई साथ देने के लिए बाहर आएगा। कलंक लगा रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये रास्ता बंद कर रहे हैं। बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुछ अपने पर्सनल फ़ायदों के लिए अगर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट और तीरथ राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एकजुट किया महिला पहलवानों को, दूसरे पहलवानों को इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया। ब्रजभूषण से लड़ाई है, सरकार से तो है ही नहीं। 2-4 दिन में चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी, हर जगह खबर चलने लगेगी कि देखिए मोदी शाह तो बिल्कुल सही है, मोदी सरकार तो बिल्कुल पहलवानों के साथ, इनके मुद्दे को उन्होंने अच्छे से सुना है और इन्हें विश्वास दिलाया है। तो छवि बचाने का पूरा काम हो रहा है। बेइज्जती होगी जो इनका साथ दे रहे थे। हरिद्वार वाले मामले में किसान संगठनों को राकेश टिकैत, नरेश टिकैत को बदनाम कर दिया, इधर 28 तारीख का जिक्र करके खाप चौधरी को बदनाम कर दिया। सोचिएगा, आप में दिमाग है, आप कुछ नहीं कह सकते, चीज़ें आपके सामने। नमस्कार।